उत्तर प्रदेश के संभल में होली त्योहार मनाने की एक अनूठी परंपरा भी रही है। हम वो दिखा भी रहे थे तस्वीरें आपको, लेकिन यहाँ रंग एकादशी से होली की धूम शुरू हो जाती है, जो होली के दिन तक जारी रहती है। सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाई जा रही है, लेकिन रमजान का दूसरा जुमा और होली एक दिन होने से प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। 64 साल बाद शुक्रवार को होली और रमजान का दूसरा जुमा है। पूरे देश की नजरें टिकी है संभल पर। संभल मस्जिद पर लड़ाई, बावड़ियों की खुदाई, मस्जिद की रंगाई पुताई और बयानों के तीर। संभल में माहौल गर्म है। संभल में होली के दिन एक पारंपरिक जुलूस निकलता है। इस जुलूस में होली की चौपाइयों के साथ लोग रंग गुलाल उड़ाकर होली खेलते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रशासन ने इस मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को ढक दिया है। अब तक 10 मस्जिदें ढक दी गई हैं। प्रशासन ने नमाज के वक्त में तब्दीली की अपील की थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने मान लिया है और अब आपसी सहमति के आधार पर शुक्रवार को नमाज 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज का ऐलान कर रहा हूँ। मैंने और हमारी कमेटी ने पूरे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, शहर की अमन, शांति, भाईचारा और सौहार्द को नज़र में रखते हुए ये तय किया है कि इंशाल्लाह शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी। सरकार ने कमर कस ली है। होली में कोई उपद्रव मंजूर नहीं होगा। होली से पहले संभल पर सीएम योगी का बयान सीधा संदेश है कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे। उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक चीज का दावा कर रहा है कि संभल में सौहार्द है, साथ साथ योगी की बातों से असहमति भी है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब दो समुदाय के त्योहार एक साथ हो रहे हों। और हमारा त्योहार जुमे के दिन त्योहार नहीं होता, शुक्रवार का हमारी नमाज अदा होती है। त्योहार हमारा रमजान का महीना जो है, मुकद्दस महीना, वो त्योहार का है। और कई बार ऐसे हुए कि दोनों त्योहार एक साथ पड़े, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो या बीजेपी की सरकार नहीं रही हो। दोनों समुदाय ने मिलकर के अपने त्योहार को एक दिन जब हुए तो किया है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो नया मुद्दा तूल और अफसोस है कि किसी वहाँ के समुदाय के व्यक्ति या राजनीतिक आदमी ने नहीं, बल्कि अधिकारी ने इस मुद्दे को उछाला है और लड़ाने का काम किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे अधिकारी को नौकरी में बने रहने का कोई हक हासिल नहीं है। संभल में होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री की भी तैनाती की है। पुलिस और पैरामिलिट्री के करीब 4000 जवान यहां तैनात किए गए हैं। साथ ही 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी। और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। और हमने कुल क्विक रिस्पांस टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, जिसका असर अब भी बाकी है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस पर भारी पथराव किया गया था। जामा मस्जिद के पास उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इन उपद्रव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। लाठीचार्ज और पुलिस एक्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।